एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर चाय, टोस्ट सब कुछ लेके बैठी हूँ। और कूलर भी बाहर लगा रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। और दोपहर में तो अंदर सोते हैं हम लोग तो कूलर वगैरह चला लेते हैं, अच्छा खासा ठंडा कर देता है काफ़ी देर तक चलाने के बाद। लेकिन अभी शाम को ना पता नहीं क्यों उमस हो जाती है। ऐसा होता है ना, दोपहर भर धूप रहती है, शाम को हल्की हल्की छाँव होने लगती है, तो फिर कूलर वगैरह अंदर चलाओ ना तो उमस सी हो जाती है, चिपचिपापन आने लगता है। और दक्ष सो के उठ चुका था लेकिन आध्या सोती रही थी। मैंने 2-3 बार उसे जगाने की कोशिश की लेकिन वो उठी नहीं। तो अभी हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे तो वो आ गई रोते रोते। जब बच्चा एकदम से सो के उठता है, उसे आसपास कोई नहीं दिखता है तो ऐसे ही रोने लगता है। बच्चे क्या, बड़े भी रोने लगते हैं। मैं तो अक्सर ही मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, अगर मैं कभी सो जाऊं तो जब मैं उठूं तो मुझे अपने घर की, अपने मायके की हर एक चीज की याद आती है। सच बताऊं तो गलियों की याद भी आती है, सड़कों की याद आती है कि चलो चलते हैं कहीं, इधर गली में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, घूम आते हैं, बहनों के साथ घूम लेते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, बस यहाँ पे चाय नाश्ता कर लिया है और थोड़ी सी लैया भी फ्राई की थी। लैया को फ्राई करने के साथ साथ उसमें मैंने थोड़ा सा मखाने भी डाले हुए थे तो बच्चों ने भी अच्छे से खा लिए। अभी ये कपड़े हैं जो कि आज सुबह ही मैंने धुले थे। ये टॉवेल तो नहीं धुली थी और बहुत सारे कपड़े धुले थे, आप लोगों ने वीडियो देखा ही था। बेडशीट थी और चादर वगैरह थी जो कि मेरे हस्बैंड के हाथ से जो ब्लड निकला था उससे खराब हो चुका था, तो मैंने वही सारे धुले थे। और बस परेशानियां हैं जो कि अभी साथ छोड़ नहीं रही हैं, लेकिन जो ये परेशानियां होते हैं, ये दुख होते हैं, ये जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। जितने दुख हैं वो तो अब सहना ही है, कुछ भी कर लो सब कुछ सहना है। तो उसके बाद ही जब हमको छोटी सी खुशी मिलती है ना, तो तभी हम उसका आनंद उठा पाते हैं। अदरवाइज फिर क्या फायदा खुशी का आनंद उठाने। लेकिन बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि इतने भी कष्ट मत दो कि इंसान बस बर्दाश्त ही ना कर पाए। तो वही है, बस मेरे हस्बैंड के साथ में जो हो रहा है इस टाइम, जो चल रहा है हाथ को प्रॉब्लम्स लेकर, वो समस्या खत्म नहीं हो रही है। जूझ रही हूँ मैं उसके साथ में अकेले यहाँ पर। लेकिन खैर जो भी है, जैसा भी है, सब चीजें सहनी पड़ेंगी। यहाँ पे जितने भी ब्लैंकेट, बेडशीट थी, चादर थी, सब तय लगा रही हूँ। और कुछ कपड़े भी थे डेली वियर वाले, वो सारे मैं उठा के रख रही हूँ। तो यह चादर है, अच्छे से साफ हो गया है। अब मैं इनको अपनी जगह पे इनको रख दूंगी अच्छे से। वैसे तो आपको मेरा रूम एकदम ठीक लग रहा होगा, साफ। थोड़ा सा बेडशीट है थोड़ी सी मैसी सी, तो उसे मैं ठीक कर दे रही हूँ इस तरीके से। अदरवाइज तो पूरा ठीक ठीक है, साफ ही है। बस नीचे जैसी बेड से थोड़ा बहुत झाड़ो, इधर उधर कुछ डला हुआ रहता है। ऐसे कैमरे में तो नहीं दिख रहा है आपको बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन हाँ छोटी छोटी नन्ही नन्ही थोड़ी सी चीजें डली रहती हैं, उनको सब साफ करूंगी। तो झाड़ू की हेल्प से मैं पूरा साफ कर दूंगी। यहाँ पे फैन ऑफ कर रही थी मैं। देख सकते हो मेरा हेयर स्टाइल कैसा है। और इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है कि मैंने पहले पोनीटेल की थी। मैंने जब पोनीटेल की तभी मुझे लग रहा था कि खुले बाल तो बिल्कुल रख ही नहीं पा रही थी, मेरे गर्दन में बहुत लग रहे थे। फिर मैंने गुद बना ली छोटी गूली और रिवेल लगा लिया। तो कभी कभी अच्छा तो लगता है इस तरीके से छोटी बांधना, गर्मी नहीं लगती, थोड़ा फेस अजीब सा होने लगता है, अच्छा लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग से लगने लगते हैं। और जूड़ा वगैरह लगा लो तो ऐसा लगता है ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी खुलने लगता है। तो ऐसा मन कर रहा था टाइट सी चोटी कोई कर दे ऑयल डालकर। अच्छा क्या था कि जब मैं बचपन में मैं थी जब, तो मेरे बाल ना बहुत लंबे थे। वो फीता जानते हैं ना आप लोग, फीता होते थे, 2 चोटियां करके स्कूल जाते थे। अच्छा किस किस ने फीते बांधे हैं मुझे बताना। मेरे बाल बहुत लंबे थे, मेरी मम्मी उसमें फीता बांध के मुझे स्कूल भेजती थी। और जो फीता जो बांध के जो चोटी बनती थी ना, जितनी बड़ी अभी मेरी आपको चोटी दिख रही ना, इससे भी लंबी मेरी फीते वाली चोटी दिखती थी, मतलब डबल फोल्ड करके। और एक फूल सा बना देती थी उसमें मम्मी। अब कहाँ वो सब चीजें रखी हैं, शायद गांव में ऐसा होता होगा, छोटे छोटे बच्चों के बांधी जाती होगी। लेकिन आजकल तो मैं देख रही तो कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारी चीजें चल चुकी हैं हेयर पे लगाने के लिए। खैर समय के साथ बदलना भी चाहिए, अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय निकल जाएगा और आप पीछे ही रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं हमेशा समय के साथ चलिए, लेकिन हाँ अपनी कुछ चीजें मत भूलिए।
पुरानी, उनको हमेशा याद रखिए, लेकिन बस समय के साथ चलिए। अगर आप समय के साथ चलेंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप रुक गए ना तो ये समय कभी आपको साथ नहीं लेके चलेगा, आप पीछे ही रह जाओगे और बस पीछे ही रहकर अकेले पड़ जाओगे। अभी मैं यहाँ पर जब आई तो आध्या अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ जब आध्या पढ़ाई करती है, क्योंकि अब उसका ट्यूशन भी नहीं है और फिर मैं कैमरा लगा दूँ तो फिर वो और भी नहीं पढ़ेगी। और कैमरा आजकल इसको हाथ में मिलते ही वो बातें करने लगती है आप लोगों से। अच्छा लगता है, लेकिन रोज डेली उसको उस तरीके से मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इसको व्लॉगिंग में, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा दूर रखती हूँ व्लॉगिंग से। आज मैं आप लोगों के साथ में ये कच्ची कैरी की खट्टी मीठी की सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट किया था इन कच्चे आम की खट्टी मीठी सी आप एक रेसिपी बनाइएगा, तो मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैं इस तरीके से छीलती हूँ। आजकल तो बहुत सारी चीजें चलने लगी, जैसे पीलर है, उससे अच्छे से आप आलू हो गया पील कर सकते हो। मैं अपनी ट्रिक आजमा रही थी। मायके में मेरी मम्मी और मैं भी इसी तरह मम्मी को ही देख के सीखा है। इस तरीके से आलू छीलना होता है। हम लोग पता है कोशिश करते थे कि ये जो छिक्कल है ना, छीलते छीलते पूरा आलू छिल जाए, या कच्ची कैरी है जो है ये पूरी छिल जाए लेकिन टूटे नहीं। तो इस तरीके से करते थे, बहुत मजा आता था। तो यहाँ पे अब मैं उसी तरीके से कट कर रही थी हाथों से। यहाँ पे ये सारे पीसेस कट गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसमें की सब्जी बनाऊंगी। मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा मैंने हींग डाला है और उसके बाद जीरा ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने गलती पता है क्या की कि मैंने ये कच्चा आम तुरंत डाल दिया। मुझे और भी चीजें डालनी थी, जैसे कि सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना, इन सारी चीजों का ही तो फ्लेवर आता है। तो फिर मैंने कुछ आइडिया लगाया, दिमाग लगाया। आप लोग ऐसी गलती मत करना। आप लोग बस पहले तेल को गर्म होने के बाद ये सारी चीजें जो मसाले मैंने बताए वो डालना। मैंने फिर साइड में थोड़ी सी आम किया और उस गर्म तेल में मैंने दोबारा फिर से उसमें थोड़ा सा कलौंजी, सौंफ, मेथी ये सब चीजें ऐड कर दी। उसके बाद बस वही थोड़ा सा हल्दी, नमक, मिर्ची डाल के इसको चला देंगे और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इस आप पानी को पकाना है। इतना पकाना है कि आपका कच्चा आम है ना थोड़ा सा पक जाए। और साथ साथ इसमें ऐड कर दी है मैंने चीनी। चीनी इसलिए ऐड की है कि मीठी खट्टी मीठी बने। आप चाहो तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मुझे मीठी चीनी वाली ही खानी है, गुड़ वाली नहीं। तो बस इस तरीके से ये हमारी बनके तैयार हो गई है। मैंने अपने हस्बैंड की थाली लगाई है पराठा, और इसे बोलते हैं हमारे यहाँ लौंजी। और उसके बाद मैंने अपने लिए लगाई है, मैंने दही पराठा, थोड़ी सी लौंजी ली है। मैंने दही पराठा खाया था और मुझे लौंजी थोड़ी सी ली थी। हाय गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया है, निपट गया है। और मेरा ये बहुत दर्द हो रहा है, हल्का सा दिख रहा है इसमें, लेकिन है बहुत तेज वाला। दर्द हो रहा है बहुत। मेरा सारा काम हो गया है। दक्ष भी टहल रहा है अभी और थोड़ी देर में सो जाएगा। आज दोपहर में वो सोया नहीं है। एक्चुअली वो 11 बजे सो के उठा था आज, इस वजह से वो दोपहर में आज नहीं सोया। आधा सो गई थी और ये टहल हाथ दिखा दो। कल तो ब्लड निकल आया था। मंडे को जाएंगे दिखाने डॉक्टर को। ये पता है मेरा खुजली कर रहा है बहुत, पता नहीं क्यों। मैंने मैंगो तो खाया नहीं, मैंगो निकला बहुत तेल लग रहा है। कुछ सुन रहे हो? कुछ सुन रहे हो? अच्छा कुछ। आद्या तुम्हारा पेंसिल बॉक्स लेकर आ गया भाई। वो देखो मैंने चोटी देखो कैसी वाली, गर्मी वाली, इसे कहते हैं गर्मी वाली चोटी। आपको पता है? बता नहीं पता है? फिर ऐसे हेयर स्टाइल को क्या बोलते हैं? अभी तो कटिंग करानी है इसकी। पता? आज के जनरेशन में बच्चों को गर्मी लगती है, या मम्मी गर्मी लग रही है, मेरे थोड़े से हेयर स्टाइल अच्छी करवा दीजिए, गर्मी लग रही है एसी का लगवा दीजिए घर में, या फिर गर्मी लग रही है ठंडा ठंडा कुछ पिला दीजिए, कोको कोला पिला दीजिए। और पहले के चलो तो टकला करा के ला दीजिए। सुना? अरे सुना नहीं। दक्षु 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 बाय करना। दक्षु बाय, दक्षु बाय। ये दक्षु, ये जो सौंफ है, ये सौंफ गिराई है, ये मीठी वाली सौंफ है। दक्षु बाय बोलो, बाय। ना। क्यों ना? क्यों बाय बोलो? बाय बोलो, बाय।
बाय बोलो, बाय बोलो, बाय ना क्या होता है, बाय बोल दो अच्छे से। दच्चू बोलो ना बाय, दच्चू बोलो ना बाय। अपना खुद फैलाई है, खुद समेट रहा है। बाय बोलो दच्चू। हाँ बाय बोलो, बाय ऐसे करके, ऐसे बाय। कल नहीं दिखाएगा। बाय, हाँ बाय, बाय कर दो, बाय बाय। सामने से बाय कर दो, सामने से बाय। नहीं सुनोगे, बोलो तो, अरे सुनो तो, बाय कर दो, बाय। नहीं क्या होता, बाय कर दो। कितने नखड़े खा रहा है, बाय नहीं बोल रहा है। बाय बोलो। हाँ, आपको दे दूँ, हाँ लो, हाँ आप ले लो। हाँ बोलो बाय 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 बाय। बस बस हो गया, गिर जाओगे। ला 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 ला, अच्छा बस हो गया, दिखाओ, मैं दिखाऊं।